Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Now I'm going to tell you about the present continuous tense, the passive voice of present continuous tense. First of all, I'm going to revise all the rules which are applied in passive voice when we are going to make passive voice from active voice. There are 5 rules which I have already told you guys, but I want to make you very clear. I want to make you very clear about them. What are the rules? So I revise those 5 rules in all my lectures. So you must be very careful. You must keep them in your minds, or you must memorize them. These are 5 rules and these are not very tough. It is very easy to remember them. आपने बार बार इनको याद रखना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। और मैं भी बार बार आई विल टेल यू इन एवरी वीडियो, और मैंने साथ लिख दिए हैं, ये इंशाअल्लाह साथ ही रहेंगे जब तक आपके ये पैसिव वॉइस कंप्लीट नहीं हो जाते। तो इस लिहाज से आपके लिए समझना बहुत ही आसान होगा। तो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू रिवाइज ऑल दीज 5 रूल्स। नंबर 1 सब्जेक्ट लिखा जाता है, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, नंबर 3 पे थर्ड फॉर्म लिखी जाती है, नंबर 4 पे बाय लिखा जाता है, और नंबर 5 पे ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट दरअसल हम ऑब्जेक्ट को लेके सब्जेक्ट बनाते हैं, और इस तरह ऑब्जेक्ट जो होता है ये हम सब्जेक्ट को लेके ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो रूल इस्तेमाल होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, ये रूल्स तो ज़ाहिर है सेम ही रहेंगे, बट कुछ चेंजिंग होगी हर टेंस के लिहाज से। तो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दोज चेंजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। जो ही टेंस चेंज हुआ तो ज़ाहिर हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो 3 है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। यानी इज, एम, आर, यानी जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उसमें इज, एम, आर इस्तेमाल हुआ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आ जाएंगे तो बीइंग साथ में ऐड हो जाएगा, चूँकि ये कंटिन्यूस है। तो इसमें ज़ाहिर बीइंग लाजमी ऐड करेंगे, उसमें चौथी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, चूँकि हमने पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना होता है। तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, एक तो ये हो गया। बाकी सारी चीज़ें वही हैं। इसमें सिर्फ याद रखने वाली बात यही है कि इसके हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग होंगे। बहरहाल आई के साथ एम बीइंग होगा, आई एम बीइंग, और इस तरह ही, शी, इट प्लस कोई नेम आ जाता है और वो सिंगुलर है तो हम इज बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह वी, यू, दे के साथ हम आर बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में वी, यू, दे के साथ हम आर का इस्तेमाल करेंगे। आगे चलें तो तीसरा है नेगेटिव के लिए। नेगेटिव के लिए ये इट मस्ट बी इन योर माइंड कि इज बीइंग, इनके दरमियान में नॉट लिखना है, इज नॉट बीइंग। इसी तरह एम नॉट है तो नॉट बीइंग इनके दरमियान में आएगा। इस तरह आर नॉट बीइंग यानी नॉट इनके दरमियान में आ जाएगा। इफ़ यू आर गोइंग टू मेक द क्वेश्चन तो जाहिर है आपने आर, इज, आर, एम आपने शुरू में लिख लेना है। तो इन दिस वे you can make your questions. Now I'm going to tell you about the sentences. How can you change the sentences from the active voice to passive voice? अब मैं आपके सामने बनाता हूँ सिंपल सेंटेंसेस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाता हूँ इन 5 रूल्स को फॉलो करते हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही है। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें ये मौजूद है, एक्टिवली शी इज सिंगिंग। तो शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वो गाना गा रही है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा और जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है फिक्रे में, अ सॉन्ग, इसको हमने सब्जेक्ट बना के लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा अ सॉन्ग। नेक्स्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डेफिनेटली इज आएगा।
और चूंकि हमने थर्ड फॉर्म लिखनी है तो फिर आईएनजी किधर जाएगी, आईएनजी यहां पे बीइंग में एडजस्ट होगी। शी अ सॉन्ग इज बीइंग, ये हो गया इसका हेल्पिंग वर्ब, अ सॉन्ग इज बीइंग। नेक्स्ट क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। सिंग की जो थर्ड फॉर्म होती है वो संग होती है, अ सॉन्ग इज बीइंग संग। चौथा क्या है, बाय, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय। अब हमने लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, शी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हर। तो ये हमारा पैसिव वॉइस कंप्लीट हो चुका है, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। A song is being sung by her. She is singing a song is being sung by her. Next, they are teaching me. वो मुझे पढ़ा रहे हैं। They are teaching me. वो मुझे पढ़ा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, रूल्स आपके सामने हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, मी का हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे। तो मी का जब बनेगा सब्जेक्ट तो वो आई होगा, आई। तो जाहिर है आई के साथ हम एम ही लिखेंगे, आई एम। नेक्स्ट क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, आई एम बीइंग, आई एम बीइंग। अब हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। थर्ड फॉर्म की तरफ चलें तो टीच, टॉट, इसकी थर्ड फॉर्म टीच की टॉट होती है, आई एम बीइंग टॉट, मुझे सिखाया जा रहा है। चौथे नंबर पे क्या आएगा, बाय, और इसको हम इसकी जगह पे लेके जाएंगे। तो जब ये सब्जेक्ट है तो इसको जब हम ऑब्जेक्ट बना के लिखेंगे तो वो देम होगा, ठीक है जी। तो आई एम बीइंग टॉट बाय देम, आई एम बीइंग टॉट बाय देम। ये फिक्रा हमारे पास बन गया पैसिव वॉइस खा। नेक्स्ट, cows are eating grass, cows are eating grass। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रास। तो ग्रास आएगी जी शुरू में, जी हम कैपिटल के साथ, ग्रास, ग्रास सिंगुलर है तो इसके बाद क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इज बीइंग हम लिखेंगे, ग्रास इज बीइंग। थर्ड क्या लिखेंगे हम, थर्ड नंबर पे थर्ड फॉर्म। तो ईट की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है ईटन, ग्रास इज बीइंग ईटन। चौथे नंबर पे हमने लिखा बाय। पांचवें नंबर पे हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिख देना है। तो ये चूंकि काउज हैं, जानवर का नाम है तो वो काउज काउज ही रहेंगी, काउज तो चेंज नहीं होंगी। तो ग्रास इज बीइंग ईटन बाय काउज, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम चौथे की तरफ जाएंगे, रूल्स ये सेम रहेंगे। आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इसकी मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। इवन देन अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह सबका रिप्लाई करूँगा। ही इज़ नॉट वॉशिंग द डिशेस, ही इज़ नॉट वॉशिंग द डिशेस। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द डिशेस, द डिशेस, द डिशेस। ये चूंकि जमा है तो इसमें आर आ जाएगा, द डिशेस आर। आगे क्या आएगा, आर बीइंग, द डिशेस आर बीइंग वॉश। तीसरे नंबर पे हमने थर्ड फॉर्म लिखनी है, वॉश की जो थर्ड फॉर्म होती है वो वॉश्ड होती है, द डिशेस आर बीइंग वॉश्ड। चौथे नंबर पे हमने बाय लिखा और पांचवें नंबर पे हमने हिम लिखा, ही का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हिम होता है, द डिशेस आर बीइंग वॉश्ड बाय हिम। ये थे हमारे सिंपल सेंटेंसेस जी। अब मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के। तो रूल्स वही सेम हैं, थोड़ी सी चेंजिंग होगी। इसके बाद हम तो अब हम इज नॉट बीइंग लिखेंगे, जिस तरह इज नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग और एम नॉट बीइंग। बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह होंगी। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो क्या आएगा, सब्जेक्ट हम इस सब्जेक्ट को बना के लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, क्रिकेट, क्रिकेट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, तो चूंकि ये नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा, क्रिकेट इज नॉट। बीइंग भी आएगा चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है
तो इज नॉट बीइंग, इज बीइंग हेल्पिंग वर्ब और दरमियान में हमने नॉट लिखा। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेइंग, प्ले फर्स्ट फॉर्म, इसकी जो थर्ड होती है वो प्लेड होती है। क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड। चौथे नंबर पे चौथा रूल, बाय लिखा और ही है तो हमने हिम लिखा। तो क्या हुआ, क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम। नेक्स्ट, दे आर नॉट हेल्पिंग द पुअर, दे आर नॉट हेल्पिंग द पुअर। तो फर्स्ट हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बना के लिखेंगे तो द पुअर, द पुअर, चूंकि आर आएगा इसमें, आर नेगेटिव है तो नॉट, और हेल्पिंग वर्ब को कंप्लीट करने के लिए बीइंग भी साथ लिखेंगे, आर नॉट बीइंग हेल्पिंग, हेल्प फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी जो थर्ड होती है वो हेल्प्ड। द पुअर आर नॉट बीइंग हेल्प्ड, बाय लिखा और दे का देम बना दिया हमने। थर्ड नंबर पे, शी इज नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स, वो फूल नहीं तोड़ रही, तो इसका क्या आएगा शुरू में, द फ्लावर्स, द फ्लावर्स लिखा और फ्लावर्स चूँकि जमा है तो आर आएगा, नॉट भी आएगा और बीइंग तो हम मिस कर ही नहीं सकते। द फ्लावर्स आर नॉट बीइंग, प्लग की थर्ड फॉर्म प्लग्ड होती है, बीइंग प्लग्ड, बाय चौथे नंबर का बाय और शी का हमने हर बना के लिख दिया। दीज वर द नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस of active voice and how can you change it into passive voice। सवालिया फिक्रे के जो एक्टिव वॉइस होते हैं उनको हम पैसिव वॉइस में किस तरह से तब्दील करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ाहिर है हम शुरू में जिस तरह एक्टिव वॉइस के शुरू में हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम पैसिव वॉइस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। चलें इसको हम बनाते हैं। इज़ ही पोस्टिंग अ लेटर, क्या वो लेटर पोस्ट कर रहा है, तो इज सबसे पहले आएगा, चूंकि हमने इसको देखना है। अ लेटर है, अ लेटर इज सिंगुलर, तो सबसे पहले हमने लिखना है इज, इसके बाद हमने लिखना है सब्जेक्ट, इज अ लेटर, इज अ लेटर। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, आप सिर्फ एक हिस्सा इज एम आर वाला शुरू में लिखेंगे, बाकी जो बीइंग है वो आपने उसको उसकी जगह पे ही लिखना है। इज अ लेटर, इसके बाद आपने लिखना है बीइंग, इज अ लेटर बीइंग, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, कंप्लीट हो गया, इज अ लेटर बीइंग। बीइंग के बाद आपने लिखना है थर्ड फॉर्म। द थर्ड फॉर्म जो पोस्टिंग की होती है वो होती है पोस्टेड, इज अ लेटर बीइंग पोस्टेड। आगे चौथे नंबर पे आपने बाय लिखना है, बाय के बाद आपने देखना है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा था जिसको हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, वो ही है, तो उसके बाद हिम लिखा जाएगा और क्वेश्चन मार्क एंड पे लिखा जाएगा। नेक्स्ट, आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग को हमने देखा ये सिंगुलर है तो इसके शुरू में इज आएगा, इज अ सॉन्ग, इज हमने शुरू में लिख दिया, हमने बीइंग लिखा, हेल्पिंग वर्ब, इज अ सॉन्ग बीइंग। अब थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम, थर्ड फॉर्म के लिए सिंग की जो थर्ड फॉर्म होती है वो संग होती है। चौथे नंबर पे हम बाय लिखेंगे और दे हैं बाय, तो इसका देम हो जाएगा, एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय देम, क्या गीत उनसे गाया जा रहा है, ये है जी। आखिरी ये जो तीसरे नंबर पे है, वाई आर यू ईटिंग राइस, वाई तो उसी तरह शुरू में लिखा जाएगा जिस तरह क्वेश्चन में लिखा जाता है, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो चूंकि राइस जो होते हैं ये जमा होते हैं तो इसमें वाई आर आएगा, वाई आर राइस बीइंग, थर्ड फॉर्म ईट की ईटन, चौथे नंबर पे बाय और यू है तो यू का यू ही रहता है, क्वेश्चन मार्क। वाई आर राइस बीइंग ईटन बाय यू। लास्ट वन, हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर, और हु को मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया कि हु की जगह पे हम पैसिव वॉइस में
बाय लिखते हैं, और सॉरी बाय होम लिखते हैं, हु की जगह बाय होम। बाय होम के बाद चूंकि ये क्वेश्चन है तो फौरी बात इज आएगा, बाय होम इज, और ये डोर है तो जाहिर है उसके लिहाज से इज ही आएगा। इसके बाद हमने बाय होम लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का एक हिस्सा, देन हमने सब्जेक्ट लिखा डोर जो कि हमने ऑब्जेक्ट से बना के लिखा, देन हम उसी के साथ बीइंग लिखेंगे, बीइंग के बाद ये हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा इसमें ये है कि इज बीइंग हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब आपने सब्जेक्ट लिखना है क्वेश्चन में तो ये दोनों के दरमियान में आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब के पहले हिस्से और दूसरे हिस्से के दरमियान में सब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो बाय होम इज द डोर बीइंग नॉक्ड, ये नॉकिंग की थर्ड फॉर्म नॉक्ड है, और नॉकिंग के साथ जो प्रपोजिशन आती है वो एट आती है। इसी तरह यहाँ पे एट लिखा हुआ है और बिल्कुल सेम इसी तरह नॉक्ड के बाद आप एट लाजमी लिखेंगे। तो यही तो क्वेश्चन हो रहा है कि कौन कर रहा है, बाय। अगर बाय का यहाँ पे जवाब मिल जाए बाय ही है तो फिर तो हु की ज़रूरत ही नहीं रहती, तो बाय होम इसीलिए तो लिखा है कि हमें पता ही नहीं है कि कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर, दिस इज़ फॉर दिस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन माई Zoom क्लास यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई WhatsApp नंबर, और इफ़ यू वांट रियल लर्निंग, तो जाहिर है जब तक आप किसी उस्ताद के पास नहीं पढ़ते तो आपको चीज़ों की उस तरह से समझ नहीं आती। तो अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट एट माई WhatsApp नंबर। अल्लाह ताला आपका मेरा हम सब काम यूनासिर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।